हेलो गाइस, आपके मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। irreverent behavior towards anything held sacred or concerning God। that means मतलब जो गॉड है उनके खिलाफ अगर कुछ भद्दा या बुरा वर्ड बोला गया है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो इसका राइट वर्ड है ब्लास्फेमी। दैट इज द ऑप्शन डी। ठीक है, ब्लास्फेमी मीन्स होता है डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग कंसिडर्ड सैक्रेड और रिलीजियस। अब इसमें दूसरे वाले ऑप्शन को हम पढ़ते, ये ऑप्शन के हम थोड़े अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शन का अर्थ क्या है? एग्नोस्टिसिज्म। इसका अर्थ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन। ठीक है। सेकंड, पैंथेइज्म। भाई इस पैंथेइज्म में पैन मीन्स होता है ऑल। दैट मीन्स मतलब ऑल यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज गॉड। थीज्म, भाई थीज्म, अब ये जैसे वो नहीं होता थीज्म जहां गॉड में या किसी रिलीजियस चीज में आस्था होती है। यस, फेथ में आस्था, या इसे कह सकते हैं हिंदी में वर्ड जो यूज होता है आस्तिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, धर्म के आधार पर जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो वर्ड बाय वर्ड समझ लिया। एग्नोस्टिसिज्म मीन्स existence of god is unknown। pantheism, all universe is a god। theism मतलब किसी धर्म पे, भगवान पे भरोसा। ब्लास्फेमी, गॉड के बारे में कुछ गलत कहना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल में काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो सिंपल से एक पैटर्न हम बार बार देखेंगे। इस वाले क्वेश्चंस को ज्यादातर करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो आप कोशिश कीजिएगा आप बाकी क्वेश्चंस को कर ले और इसके बाद इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे आपका काफी हद तक टाइम बचेगा। पढ़ते हैं, है क्या? मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब डिजिटलाइजेशन के बारे में यहाँ बात चल रही है। और इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, मतलब शुरू में सारा जो संसार है या दुनिया है डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई है। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। यानी यहाँ मेटावर्स कीवर्ड आप देखो, इन पांचों सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो कीवर्ड निकल के आया है वो मेटावर्स के बारे में कुछ निकल के आ रहा है। फोर्थ, दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव्स अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट इज अबाउट टू चेंज। मतलब जो हम आज की डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका बढ़िया वर्जन आने वाला है। अगला मेटावर्स इज मतलब मेटावर्स के बारे में कुछ बताया गया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, मेटावर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से जब इन सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखो किसी भी चीज का जब हम इंट्रो करते हैं तो इंट्रोडक्शन हम करते हैं तो सबसे पहले चीज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो आप फोर्थ सेंटेंस को पढ़ के देखिए क्या मतलब आया है कि भाई जो हम आज की डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं इससे अच्छा इंटरनेट आने वाला है। राइट, गुड क्वालिटी कमिंग। ठीक है, इससे अच्छा इंटरनेट आने वाला है। अगला देखिए, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स, यानी उसे मेटावर्स कहा जाएगा जो अपकमिंग आने वाला है। तो यानी ये वाला तो पैटर्न होना चाहिए डी और सी, यानी डी सी तो हर जगह आने ही चाहिए। देखिए अब डी सी किस में, भाई पहले में डी सी नहीं है, दूसरे में आ रहा है। ठीक है, एक तीसरे में सी डी एन नहीं, और पांचवे में आ रहा है। ठीक है, यानी दूसरे और चौथे में से एक सही है। इतना हम पहुंच गए। अगला ई, द मेटावर्स। अब मेटावर्स के बारे में बात हो रही है, हम मेटावर्स के बारे में अगली एक लाइन हो रहा है। द मेटावर्स इज एन इंट्रिगिंग टेक्नोलॉजी दैट इज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यूअर वर्जन ऑफ द इंटरनेट। दैट मीन मेटावर्स के बारे में बात हो रही है तो डी सी के बाद एक ई और आएगा, ये वाला क्रम रहना चाहिए। अब आप देखिए डी सी ई
ये यहाँ देखिए, यहाँ ई आ गया तो ये वाला भी कैंसिल आउट, सो राइट आंसर शुड बी ई, DCEBA, राइट। यानी पहले हमको थोड़ा क्लू पढ़ना पड़ेगा, ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस सीक्वेंस में सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। फिलहाल यूजुअली इसमें जो बेसिक चीज है कि पहले किसी एक चीज के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ बताया गया, देन फिर अच्छी टेक्नोलॉजी, और फिर यहाँ ये, यानी ये वाला क्रम तो हमेशा रहेगा ही, DCE। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखो फिर कि इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, और मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड उनने डिजिटलाइजेशन अचीव कर लिया, राइट। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाता है। एक बार जब आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है रीडिंग पे तो आसानी से ही सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप बाकी क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद इन जब पेपर कर ले उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, राइट। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, भाई सेलिब्रेशन के लिए जब आग लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, बॉन फायर। राइट आंसर इज डी। CGL में आप ये लगा लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज क्रूशियल, ठीक है। इवन अगर मैं सिंपल भाषा में CGL के लिए मतलब आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, वोकैबुलरी, राइट। तो आप वोकैब थोड़ी बढ़िया कीजिए। फिलहाल चारों के हम देखते हैं अर्थ क्या क्या है। भाई बॉन फायर का तो हो गया, हुईज फायर फॉर सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, भाई फेस्टिविटी का भी सीधे सीधे लग रहा है भाई त्योहार से संबंधित है कुछ, ठीक है। फायर पावर, भाई यहाँ फायर पावर से सीधा सा मतलब है जब भी लड़ाई या आर्मी की मुठभेड़ होती है उस, या पार्टिकुलरली इट इज रिलेटेड टू मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये फायर फाइट, ये भी मतलब सेम हम गोली मतलब गोलाबारी वगैरह या मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ से थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज बॉन फायर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सेंटेंस में एरर निकालने का, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें हम बार बार देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा इजी होते हैं और प्रैक्टिस से काफी चीज आएंगे। फिलहाल इस वाले को देखते हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट सी हैज विन इन प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट रियलिटी शो, ये अंडरलाइंड है, तो यहाँ ये अंडरलाइंड है, और ये क्या है, अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सही बताना है कैसे सही होगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ आप देखिए सी हैज बिन, और ये एक रूल होता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज हो या है वो उसके साथ वर्ब थर्ड आयत यूज होती है। तो विन की वर्ब थर्ड, विन तो नहीं है, वो नहीं है ना, विन वन वन। तो देखिए पहले में विल आ रहा है तो भाई बिल तो गलत हो गया, ठीक है, विल तो गलत हो गया। सी हैड बिन, ठीक है, यानी सब अभी हम इसमें फंस रहे हैं, और सी हैज बोन और नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी ये घट गया, यानी बी और डी में से एक होगा, क्योंकि सॉरी बी भी नहीं होगा, सॉरी बी में बिन है, तो सो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी, सी हैज बोन, ठीक है। तो यहाँ बेसिक सा क्या था कि भाई हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड का यूज हो रहा था, हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड का यूज था जो नहीं था, ठीक है। इजी क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट। जोसेफ ओपन द बाइबल, इसकी पैसिव वॉइस हमें बनाना है भाई। अब जैसे आप देखोगे ये वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, ठीक है। और पैसिव वॉइस को मैं आपको पता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का बना दिया जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का बना दिया जाता है सब्जेक्ट, ये वाला रूल होता है। और सिंपल पास्ट का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या रूल रहता है भाई, वाज आएगा या वर आएगा और उसके साथ वर्ब थर्ड यूज होगी, ये सिंपल रूल, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखते हैं जोसेफ ओपन दी बाइबल कौन सा सही है भाई। पहला तो नहीं है, बाजवन होना चाहिए, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा, चौथा भी गलत, सो राइट आंसर इज डी, द बाइबल वाज ओपन्ड बाय जोसेफ, ठीक है। एक्टिव पैसिव काफी क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि काफी इजी होते हैं, और इन क्वेश्चंस को हमें गवाना नहीं चाहिए, ठीक है, इनमें गलती हमें नहीं करनी चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज, मतलब बेसिक सा क्या है, ये सेंटेंस जैसे पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें ये है कुछ वाले पार्ट में एरर है, आपको एरर बतानी है, ठीक है। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। ही प्रोमिस देम दैट ही वुड श्योर रिपे द लोन अर्जेंटली, ठीक है भाई। ही प्रोमिस देम दैट ही वुड श्योर रिपे द लोन अर्जेंटली। देखिए यहाँ तो सही नजर आ रहा है, यहाँ भी पास्ट के साथ पास्ट है, तो यहाँ भी काफी सही है, यहाँ भी मतलब सही है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ही प्रॉमिस देम ये वाला सही है, लोन अर्जेंटली ये भी सही है, अगला इस वाले को देखिए भाई, ये श्योर है, श्योर यहाँ रीपे जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी अगर कोई वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या होना चाहिए, वर्ब और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है भाई, एडवर्ब। और श्योर की एडवर्ब फॉर्म क्या है, श्योरली, ठीक है। सो यहाँ श्योरली यूज होना चाहिए, जो कि यहाँ श्योरली यूज नहीं है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होना किस तरीके से चाहिए, ही प्रोमिस देम दैट ही वुड श्योरली रिपे द लोन अर्जेंटली, ठीक है भाई। अभी मैं यहाँ आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको ये सारे रूल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक एक वीडियो यूट्यूब पे डाली जाएगी, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, भाई यहाँ एंटोनिम आ गया, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई सीजीएल में वोकैब का बहुत ज्यादा रोल है भाई, वोकैब तो आपको तगड़ी होनी चाहिए सीजीएल में, ठीक है। तो आप ये मानो आपका काफी हद तक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन पक्का समझो अगर एक आपकी वोकैब अच्छी है। सो एंटोनिम यहाँ बताना है, एंटोनिम मीन्स मतलब विलोम शब्द बताना है भाई। पहले देखते हैं गुलीबल, गुलीबल माने क्या होता है भाई, जो जिसे आसानी से पागल बनाया जा सके, इजीली फूल्ड, इजीली फूल्ड, हु कैन बी इजीली फूल्ड, उसे हम गुलीबल कहेंगे, ठीक है। और जिसको आसानी से चालाक ना बनाया जा सके, इसका विलोम वो होगा, ठीक है भाई। इसमें पहला है क्रेड्यूलस, भाई क्रेड्यूलियस भी यही होता है जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके, तो भाई ए भी ऑप्शन इसका नहीं है। अगला प्लाइंट, भाई प्लाइंट भी होता है जो आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ये भी नहीं है भाई। सी साइनिकल, हाँ भाई जो हर चीज में संदेह करे, मतलब आसानी से पागल ना बनाया जा सके। क्रिटिकल, जो क्वेश्चंस करे तो उसे आप आसानी से पागल नहीं बना सकते, जिस तरीके से इस बार चुनाव हुआ है, ठीक है। सो जो का साइड राइट आंसर इज सी, ठीक है। और सिंपल का जैसे पता ही है भाई, सिंपल का तो सिंपल ही मतलब ज्यादातर सबको पता ही है, ठीक है। सो राइट आंसर इज सिनिकल, जो क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो क्वेश्चंस करे, क्रिटिसाइज करे, ठीक है, जो एनालाइज करे। तो भाई जो आदमी इतनी चीजों को करेगा उसे आसानी से पागल तो बना ही नहीं सकते ना, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां आप देखेंगे इस वाले सेंटेंस में कि भाई यहां आपको बताना है एक्टिव वॉइस, यहां आपको एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ एक्टिव और पैसिव सिंपल होते हैं और इन पे पकड़ बहुत अच्छी जितनी आपकी रहेगी उतने आपके नंबर फ्री में आएंगे, ठीक है। मतलब फ्री मार्क्स समझो आप इन्हें, तो वो मैं सिखा दूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं सेंटेंस को, क्या है, द बॉल ऑफ yarn was being nudged by the kitten, ठीक है भाई। अब यहाँ एक रूल है जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे भाई, वाज प्लस बीइंग पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, कहाँ यूज होता है वाज प्लस बीइंग, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो वहां ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में किस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो। और पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरीके से होता है भाई, वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, है ना, ये वाली फॉर्म रहती है। अब देखिए वर्ब में आईएनजी कहाँ यूज हो रही है भाई, पहला द किटन वाज नज्ड बाई, भाई ये तो नहीं है भाई क्योंकि आईएनजी नहीं है। द किटन इज, भाई यहाँ इज है, हमें बास चाहिए,
ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो दूसरा भी गलत। थर्ड, द किटन वाज नजिंग द वॉल ऑफ यन, भाई दिस इज द राइट, यही है। अगला, द किटन हैज बीन, या हैज बीन यूज हो रहा है तो ये भी गलत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये है। जैसे जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार पीवाई क्यूज को, कुछ पीवाई क्यूज को कराने के बाद मैं चैप्टर वाइज शुरुआत करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आप शुरुआत से भी कर रहे हैं तब भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एसएससी क्रैक करना आसान है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम। भाई होमोनियम क्या होते हैं? भाई जिनकी साउंड सिमिलियर हो, ठीक है, साउंड सिमिलियर हो बट अपीयरेंस अलग हो, ठीक है। मतलब अपीयरेंस सेम हो या साउंड सेम हो बट उनके मीनिंग डिफरेंट आए, ठीक है। ठीक है भाई, अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या है? ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट हिज ट्राउजर परफेक्टली। भाई क्या होगा? कंपीटेड, कॉम्प्लीमेंट, कमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड। भाई अब यहाँ एक चीज आप देखिए, पहले कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या है जो यहाँ यूज हुआ है? कॉम्प्लीमेंट मतलब आपकी तारीफ करी जा रही है, ठीक है। जैसे कमेंटेटर विराट कोहली की तारीफ करते हैं या रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं, इस तरीके से कि हाँ भाई ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, जैसा वो दिख रहा था उसके लिए उसकी तारीफ करी गई क्योंकि उसकी शर्ट उसके ट्राउजर की सुंदरता बढ़ा रही थी या उसका अर्थ पूरा कर रही थी, उसे पूरा कर रही थी। सो राइट वर्ड शुड बी यूज इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म यहाँ यूज होगी। और कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं भाई, पहला तो नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो बी या डी में से एक होगा। लेकिन अब आप देखो, अगर फर्स्ट पार्ट में पास्ट सेंटेंस का यूज हुआ है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी पास्ट का ही यूज होगा। और जब पास्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज होगी, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा, पास्ट पार, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? हिज शर्ट कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पास्ट था तो वहां भी पास्ट आया, और होमोनियम के हिसाब से कॉम्प्लीमेंटेड ये हुआ। ये मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कौन सा वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे आप सारी चीज समझेंगे और इस चैनल पे सही सारी चीजें आपको सिखाई भी जाएंगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन आपको देखना है। पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली, भाई पेट्रोल 100 रुपए लीटर के आसपास चल रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या वो है कॉस्टली। और न्यूज़पेपर में आप ज्यादातर देखते हुए पेट्रोल हम ऐसे लिखते हैं, भाई ये ज्यादातर सबको ही पता होगा। तो पेट्रोल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट आंसर इज टी, ठीक है। वेरी इजी। तो कभी कभी बहुत इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पूरा पेपर पढ़ना है, देन टिक लगाना है। अगला, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन that can substitute the underlined word in the given sentence. The goods were taken on public carrier, मतलब जो सामान है वो पब्लिक करियर के हिसाब से लिया गया। भाई कैरियर एक तो ये होता है भाई, ये हमारा करियर जिसमें भाई हमें जॉब, बिजनेस, ये सारी चीजें हम अपने फ्यूचर के लिए देखते हैं। लेकिन यहाँ गुड्स है, डेट में सामान जो है किसी ढोने वाली चीज के साथ जा रहा है, तो ये वाला तो करियर नहीं होगा। इसके लिए कौन सा करियर होगा? भाई ये वाला करियर होगा, ठीक है, ये वाला करियर होगा। पहले की स्पेलिंग गलत है, दूसरे की स्पेलिंग गलत है, राइट आंसर इज सी, ठीक है। और भाई ये जो फोर्थ है कोरियर, भाई कोरियर भी आपने वर्ड सुना होगा बट ये भाई ऐसे मेल सर्विस है, भाई ऐसे चिट्ठी है या पैसे भिजवाने हैं। बट बड़े सामान के लिए तो भाई कोई बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सामान ही चाहिएगा, जिसे भाई हम कहते हैं, जैसे आपने ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा होगा पब्लिक कैरियर, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैरियर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ हमें एंटोनिम बताना है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, सीजीएल में vocab बहुत जरूरी है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दिस कूपन डेट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर? मतलब जैसे ही मैं स्टोर गया था तो वहां मुझे कुछ कूपन मिले थे, और जैसे ही हम कूपन को स्केच करेंगे तो कुछ इनाम मिलता है। ठीक है, रिडीम मीन्स क्या होता है भाई? बेसिकली एक्सचेंज समथिंग फॉर ए रिवॉर्ड। मतलब कुछ हमें इनाम या कुछ फायदा या बेनिफिट होता है, तब यहाँ रिडीम का यूज होता है। ठीक है, रिडीम का हमें एंटोनिम, भाई एक तो हुआ हमें फायदे के लिए एक्सचेंज कर लिया हमने, और एंटोनिम क्या होगा भाई? मतलब हम इसका एक्सचेंज ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट विद द फर्स्ट। भाई पहले का क्या है? फोरसेक, मतलब किसी चीज को का त्याग कर देना। इसका सिनोनिम क्या होता है भाई? एबंडन या गिव अप। आई गिव अप प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आई फोरसेक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये तो भाई नहीं है, क्योंकि भाई हम रिवॉर्ड के एक्सचेंज में कुछ दे रहे थे। ठीक है, तो रिडीम था, तो यहाँ तो कुछ नहीं, आता हम फ्री में मतलब ऐसे ही दे रहे हैं, तो ये फोरसेक नहीं है। डिप्लोर, फिर डिप्लोर का मतलब क्या है? किसी चीज को स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया जाए। ठीक है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया जाए। जैसे आप देखते हैं रिपब्लिक चैनल पे किस तरीके से किसी को बोलने नहीं देते, तो उस तरीके से मतलब क्रिटिसाइज तगड़े वाला। नेक्स्ट वर्ड इज फोरफिट। भाई ये कुछ मिल रहा है भाई, फोरफिट। भाई फोरफिट मीन्स टू लूज समथिंग, किसी चीज को खो देना, एज ए पेनल्टी। मतलब कोई गलती करी और उसके बाद कुछ छोड़ दिया, तो भाई राइट आंसर इज डी। यहाँ रिवार्ड था और यहाँ पेनल्टी है, सो राइट आंसर इज फोरफिट। अगला देखते हैं एम्बेजल। भाई ये स्पेलिंग करेक्शन में बहुत आता है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। इसका मतलब बेसिकली होता है कि भाई रिश्वतखोरी करना, बेईमानी करना। ठीक है, इसका ये होता है एम्बेजल में। ठीक है, जो मतलब पब्लिक फंड या जो सरकारी एम्प्लॉय जो रिश्वतखोरी करते हैं, उस वहां ये एम्बेजल नाम का वर्ड यूज होता है। इसको थोड़ा याद रखना, ये भी बार बार पूछा जाता है। फिर इसका राइट ऑप्शन क्या है? फोरफिट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ईडीएम फ्रेजेस। ठीक है, ये तो एक बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब। अगर आप नहीं भी मतलब आप सेंटेंस का बेसिक सा अर्थ देखिए, मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रवादी हैं वो जॉब दे रहे हैं, और रूल दी रोस्ट मतलब उनने सरकार पर कंट्रोल कर रखा है। बी इन ए डोमिनेंट पोजीशन, इसका बेसिक सा अर्थ ये होता है, बी इन ए डोमिनेंट पोजीशन। तो यहाँ राइट वर्ड देखिए किस कौन सा है? टू बी इंचार्ज। भाई ये राइट वर्ड है, टू बी इंचार्ज। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तब भी बाकी तीन को देख लेते हैं। टू बी प्रेजुडाइज, भाई भेदभाव तो करेंगे नहीं, मतलब इसका ये अर्थ है भी नहीं, तो ये गलत। से भी क्रिमिनल, भाई ये भी नहीं। टू एक्सप्लोइट समवन, नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। भाई किसी से दूरी बना के रखना संबंधों में, इस वहां ये वर्ड यूज होता है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। दैट मीन्स अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। ठीक है, किसी के साथ मित्रवत व्यवहार में आने से बचना, अलग अलग रहना। ठीक है, वहां ये वाला फ्रेज यूज करेंगे। सो अरे आई गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन। तब भी अगला पढ़ते हैं, अवॉइड प्लेइंग विद समवन। भाई ये भी नहीं है। बीइंग समवन से नहीं, भाई ये भी नहीं है। अवॉइड बिकम बिटर विद समवन, भाई जब दूर जाओगे बिटर तो हो गई। ठीक है, अब यहाँ अब आप जैसे ही देखोगे भाई ये बी यहाँ प्लेइंग है भाई, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम भाई इसका क्या है? बार बार मैं बता रहा हूँ भाई, एसएससी सीजीएल में वोकेब जान है भाई, वोकेबुलरी आपकी जान है। आप यहाँ गलती मत करिए भाई। वोकेब मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, वोकेब आप बढ़िया कर लेंगे
तो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। द एफर्ट्स विल बी इन वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन टाइम, मतलब जो हमने मेहनत करी है बेकार चली जाएगी, हमने रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करी। तो वेन का सिनोनिम होता है भाई यूजलेस, मतलब कोई फिर यूज ही नहीं रहेगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। केयरलेस तो नहीं है भाई, सेंटेंस का अर्थ में देखते हैं भाई केयरलेस तो नहीं है, जो केयर नगरी डिलाइटफुल, डिलाइटफुल ये भी नहीं आ रहा कि भाई आनंद में रहो, सेंसिबल समझदार ये वाला भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेशेंट लुक्ड एंड टायर्ड, मतलब जब भी आप किसी रोगी को देखें या पेशेंट को देखें, वो आपको मतलब थोड़ा सा जो स्किन का कलर है हल्का सा पीला या फीका सा पड़ जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है भाई पेल। ठीक है, पेल एंड टायर्ड। तो इसमें से कौन सा ये वर्ड है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन पेल। अब धीरे धीरे इन तीनों के हम मतलब समझते हैं भाई। ठीक है, राइट आंसर तो ये है। पहले पेल का मतलब क्या है? PAIL, मतलब कोई भी बकेट है, जैसे हम दूध मतलब किसी लिक्विड को कैरी करने के लिए जिसको हम ले जाएं, बकेट फॉर कैरिंग लिक्विड, वहां यूज होता है पेल। जैसे हम दूध की बाल्टी लेने के लिए दूध लेने के लिए बाल्टी लेके जाते हैं, वहां पेल कह सकते हैं। और अगला भाई, अगला वर्ड है PALL भाई, जैसे मतलब कॉफिन के ऊपर कोई कपड़ा हो, यानी हिंदी में अर्थ इसका है आवरण। क्लियर हो गया होगा, मतलब कोई कपड़ा किसी चीज के ऊपर, यह पाल पील भाई। आप किसी सब्जी को छील रहे हैं, प्याज को छील रहे हैं, तो मतलब बेसिकली क्या है, उसकी आउटर लेयर आप रिमूव कर रहे हैं, आउटर लेयर रिमूविंग, तो वहां पील का मतलब होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं है राइट आंसर, मतलब ये भी नहीं है, न सी है न डी है, राइट आंसर इज पेल, मतलब स्किन का रंग फीका पड़ जाना। ठीक है भाई, वन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या है भाई, ये फूलिंग जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। नटवर वाज ए फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर्स, मतलब नटवर एक फ्रॉडस्टर था जो हमेशा दूसरों को फूल बनाता था, पागल बनाता था भाई। अब इसका ऑप्शन आंसर देखते हैं। बिटरिंग भाई, बिटरिंग तो मतलब ऐसे होता है कोई आपका करीबी आपको धोखा दे ना भाई, डिसलॉयल्टी। अभी पति पत्नी आपस में धोखा दें, दोस्त धोखा दें, ये बिट्रेइंग होता है, बट वो फूल तो नहीं होता। ठीक है, तो ये तो नहीं है। डिसीव, डिसीव इज समथिंग राइट। ठीक है भाई, इसका आंसर डिसीव ही ज्यादा लग रहा है, मतलब किसी को आप ट्रिक या किसी को मिसलीड आप करें। ठीक है, मतलब कोई पूछे कुछ आप उसको बताए कुछ, चीटिंग भी नहीं है भाई क्योंकि आपने चालाकी से किया है। रिवीलिंग बताना ये तो वैसे नहीं है। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी। ठीक है, किसी को बेवकूफ बनाना, इसके लिए डिसीव इज द राइट वर्ड। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ भाई सिनोनिम पूछा है कंसेंट। कंसेंट मीन्स होता है भाई अपनी सहमति देना, सहमति देना। तो इसका सिनोनिम क्या होता है भाई? एसेंट। राइट आंसर इज ये। ठीक है, अब बाकी का देखते हैं। डिसेंट भाई सहमति नहीं देना, ये तो नहीं है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई, ये भी नहीं है। अवर्ट मतलब किसी सिचुएशन को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, ये अवर्ट हो गया। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एसेंट। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम, मतलब किसी जगह खेलना और उस पर शर्त लगाना। भाई ये तो कसीनो हो गया, वो हमें बहुत होता है भाई, कसीनो मूवी में दिखाते हैं ना कसीनो, ये वो हो गया। ठीक है, ए प्लेस टू प्ले गेम एंड बैट ऑन देम कसीनो। बाकी तीनों को पढ़ते हैं भाई। पब, पब में तो भाई अल्कोहल दिया जाता है भाई, आपने देखा होगा मूवीज में अल्कोहल लोग पी रहे हैं, नाच रहे हैं, तो भाई ये प्लेस तो नहीं है। ठीक है, ये नहीं है ऑप्शन। होटल भाई, होटल भी ये नहीं है। गेम थोड़ी खेलोगे। मोटल भाई, मोटल माने बेसिक सी, मान लो आप कार लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई आप कुछ देर के लिए रुके, 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप रुके,
तो वहां जो कार यात्रियों के लिए जो होता है उसे मोटल कहते हैं, मतलब होटल का ही छोटा रूप मान लो आप, होटल। ठीक है, सो राइट आंसर इज कसिनो। कोई सा वर्ड इनमें से नहीं मिल रहा, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी वही यही है, एरर आपको बतानी है। पढ़िए, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व ए टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। अब आप ध्यान से इस चीज को पढ़िए, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क, यहां तक सही है। इफ ही कुड, ठीक है, यानी पास्ट में। रिजर्व ए टेबल फॉर द नेक्स्ट डे, कुड मतलब सेकंड फॉर्म में। तो या एक बेसिक सा रूल होता है, अगर शुरू में सिंपल मतलब वर्ब वन है तो पूरे सेंटेंस में वर्ब वन यूज हो। अगर वर्ब टू है तो भाई वर्ब टू, या मतलब वर्ब टू या वर्ब थ्री हो। बेसिक सा क्या, अगर ये तो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट वाली यूज हो। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट में, मतलब कंटिन्यूटी रखें। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड, मतलब क्या मैं अगले दिन के लिए टेबल बुक कर सकता हूँ, यानी ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब कुड तो भाई सही है, कुड इज राइट। ठीक है, ये तो सही है। अब इसके हिसाब से करण कॉल द रेस्टोरेंट, यहाँ क्या होना चाहिए भाई, कॉल की जगह कॉल्ड होना चाहिए। सेकंड, तो एरर कहाँ है, पहले वाले में। सो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर मतलब गलती कहाँ है, इस वाले पोर्शन में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कॉल की जगह कॉल्ड का यूज होना चाहिए। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ यू कुड रिजर्व ए टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये काफी क्लोज, ये जो आई थिंक ये बेसिक्स आते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इसकी ट्रिक होती है बेसिक सी, कि आप पूरे ऐसे पैरा है इसको एक दो बार आप पढ़ो, एक दो बार रीडिंग, और उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओ। ठीक है, तो काफी हद तक आसान हो जाएगा, और अपने ब्रेन के अंदर मेंटल मॉडल में इसका जो अर्थ है, या जो राइटर या ऑथर कहना चाह रहा है, उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल समझते हैं किस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे जब चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तब और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ बनी रहिएगा इस चैनल पे, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट दिए जाएंगे। और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, भले आपको लग रहा है नया चैनल, पर आप देखिएगा इस पे मैं काफी सॉलिड कंटेंट डालूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। We must understand that people can process very little information presented orally. So it is particularly for a teacher to realize that the student have sometimes listened to three or four teachers. So the teacher have props like notes, handout, slide that will make the learning material alive for. मतलब जैसे ही आप पैरा को ध्यान से एक बार पढ़िए, तो आपको रियलाइज होगा इस सेंटेंस में, मतलब इस जो पैराग्राफ में जो बेसिक सी बात ये हो रही है, जो पढ़ते हैं हिंदी में, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको समझना चाहिए। पीपल कैन प्रोसेस, लोग बहुत कम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं ओरली, अगर आप उनको मौखिक तौर से कुछ दोगे। इसीलिए काफी जरूरी होता है कि एक अध्यापक को रियलाइज करना चाहिए कि स्टूडेंट उनसे पहले कई सारे टीचर को सुन चुका है। भाई क्लासेस में बेसिक्स यही होता है, आप भी जीएस क्लासेस लेते हैं तो या यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो कई सारे टीचर्स आपको पढ़ा चुके होते हैं। उस टाइम जरूरी होता है कि भाई एक इफेक्टिव वे में पढ़ाया जाए। सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स हो, हैंड आउट हो या स्लाइड हो, जो लर्निंग मटेरियल को इजी बनाए स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए विजुअल एड ली जा सकती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट, या स्टूडेंट का मतलब हंसा दिया। ठीक है, इस तरीके से खान सर पढ़ाते हैं या मृणाल सर पढ़ाते हैं, इस तरीके से। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू दैट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्पोकन फास्ट, मतलब जो बड़े बड़े सेंटेंस जो बोल दिए कॉम्प्लिकेटेड, स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं उन्हें समझना, इसीलिए शॉर्ट सेंटेंस का यूज करना चाहिए। मैंने ये मोटा मोटा इसका आपको अर्थ समझा दिया कि ये इसका अर्थ हो सकता है। अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़िए,
पहले ऑप्शन में क्या आएगा? अगर आप, मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर आपने अर्थ निकाल लिया, अगर आपको एक बार मतलब बेसिक सा मीनिंग और इसका जो मेन आइडिया जो पैरा का है वो आपको पता चल गया, तो आप ऐसा मानिए बच्चों का सा खेल है और बहुत इजी हो जाएगा आपको। एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चन सही करना और हो सके तो 5 में से 5। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि जी 5 में से 5 या 10 में से 10 बहुत इजी है, भाई इतना इजी उस स्टेज पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। पर हाँ, ये चीज बहुत आसान है, अगर आप अपने ईयर पे भरोसा रखते हैं, अपनी रीडिंग पर भरोसा रखते हैं, तो ये बात श्योर है कि 5 में से 4 क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन काफी हद तक मोस्ट प्रोबेबली सही होंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो होती है, कोई आपको सपनों की दुनिया में नहीं ले जा रहा जैसे बाकी यूट्यूब चैनल पे ले आते हैं। ये मैंने चीजें फेस करी हैं, वही सेम चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन, मतलब पहले नंबर ब्लैंक में क्या चीज आएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अर्जेंट, इमटेरियल, अननेसेसरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। लोग बहुत कम इंफॉर्मेशन को मौखिक तौर से प्रोसेस कर पाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है टीचर के लिए कि इट इज पार्टिकुलरली फॉर टीचर टू रियलाइज दैट द स्टूडेंट लिस्ट, मतलब 3-4 टीचर उससे पहले आ चुके होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले दूसरे दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो सेलेक्ट द मोस्ट, भाई सो इट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड यूज आएगा। ठीक है, अर्जेंट तो नहीं आएगा भाई, अर्जेंट कुछ नहीं। इमटेरियल, ये भी लॉजिक नहीं बनता। अननेसेसरी, तो ठीक है, पता लग गया होगा इम्पोर्टेंट क्यों यूज हुआ। और ऑप्शन बी में क्योंकि 3-4 टीचर उससे पहले आ चुके होते हैं। बिहाइंड, आने तो बिहाइंड नहीं है, बिसाइड ये भी नहीं है, बिफोर दिस इज द राइट, आफ्टर ये भी नहीं है। सो पहले ऑप्शन में क्या आया भाई? इंपॉर्टेंट। भाई टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि उससे पहले 2-3 टीचर आ चुके हैं। फर्स्ट में इंपॉर्टेंट, सेकंड में बिफोर। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। इसलिए टीचर को नोट्स, हैंड आउट और स्लाइड दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल, मतलब लर्निंग मटेरियल ऐसा लगे बिल्कुल कि हाँ भाई सामने ही चीजें हैं, तो काफी ज्यादा पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ कौन सा वर्ड यूज होएगा? यहाँ देखते हैं कौन सा वर्ड यूज होगा भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ब्लैंक नंबर 3। स्टे अलाइव, ये भी हो सकता है। डिपार्ट अलाइव, भाई ये तो नहीं है। गो अलाइव, भाई ये भी नहीं है। तो मतलब आप देखो, मतलब जा रही हैं चीजें, तो ये और ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए और डी में हम फंस रहे हैं, या तो स्टे अलाइव हो सकता है, कम अलाइव हो सकता है। मतलब स्टूडेंट के लिए ऐसे लगे कि हाँ भाई उसके सामने ही सारी चीजें चल रही हैं। पर अगर आप थोड़े से डीप में जाओगे तो आप देखोगे स्टे अलाइव मीन्स होता है बेसिकली सर्वाइव। भाई आप सर्वाइव कहीं करें, सर्वाइवल स्किल में स्टे अलाइव होता है। और कम अलाइव माने खासकर पढ़ाई वाले सेंस में सारी चीजें आपको ऐसे लगे एक्साइटिंग सा फील हो, एक्साइटिंग वे में फील हो कि हाँ भाई किस तरीके से सामने ही चीजें दिख रही हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कम अलाइव। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई 5 में से 4 आसान होते हैं, इस एक को 5 में 5 लाने के लिए थोड़ा सा एक ज्यादा जाना पड़ेगा, और इस वाली कैटेगरी में थर्ड क्वेश्चन लाई करता है। आसान नहीं है, पर हाँ विद प्रैक्टिस के साथ आप इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू 4 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4। मतलब चौथे में क्या आएगा? एक विजुअल पढ़ते हैं, मतलब ए विजुअल ऐड हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, कलर हो जो स्टूडेंट का टेंशन बनाए रखे। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू इज दैट, मतलब बड़े सेंटेंस आज अगर आप बोलोगे तो स्टूडेंट को इतने समझ में नहीं आते। तो अनदर इम्पोर्टेंट टू रियलाइज, भाई गैस तो नहीं होगा, भाई इतनी सारी चीज बता दी, गैस कैसे होगा? डिटेक्ट, ये भी वर्ड यूज नहीं, डिसाइड ये भी नहीं है, तो राइट वर्ड इज रियलाइज। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। सिंपली मतलब इट इज देयर फॉर, मतलब यहाँ सलाह दी जा रही है कि आप छोटे सेंटेंस का यूज करें। ठीक है, तो सलाह के लिए कंपलसरी तो नहीं होगा। एडवाइजेबल राइट वर्ड, मैंडेटरी ये भी नहीं, प्रोहिबिटेड नहीं, सो राइट वर्ड इज एडवाइजेबल। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। सो थैंक यू गाइज, यहां तक आप बने रहे, और थैंक यू सो मच। आगे भी मैं आपको PYQ के बारे में बताता रहूंगा,
और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, और आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और गाइस बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक वीडियो बनाने में। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।